पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। सच्ची दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा दरबार की ओर से वीडियो के रूप में ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए कथन को दिया जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन अद्भुत है, अनोखा है। जिज्ञासु लोगों के लिए शुभ है। यदि कोई चाहे कि हम सत्य को समझें, सत्य को जानें, सत्य को पालें, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द ही माध्यम शुभ है। अतिरिक्त का कहीं कुछ और नहीं है, सच। ओम श्री पीर पैगंबर जी शब्द में मोहब्बत के विषय में कहा है। ये शब्द जो कह रहे हैं वो मोहब्बत के विषय में कह रहे हैं कि मानव जीवन में एक शब्द मोहब्बत का भी आता है। अधिकांश लोग मोहब्बत कहते हैं, मोहब्बत हुई, मोहब्बत हो गई, मोहब्बत करता हूँ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मोहब्बत दो प्राणियों के मध्य, विशेषकर नर किसी नारी के बीच होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मोहब्बत शब्द कहा गया है वो विशेष तौर से वो लोग कहते हैं, उन्हीं के लिए है जो एक नर दूसरी नारी को चाहता है, प्रेम करता है। वो मोहब्बत का नाम देते हैं कि हमको उनसे मोहब्बत है, एक दूसरे मोहब्बत नाम देते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। दोनों के मध्य एक दूसरे के प्रति मोह विशेष कर रहता है। इस मोहब्बत शब्द को लेकर के कि मोहब्बत है तो मतलब एक दूसरे के प्रति मोह अधिक होता है, एक दूसरे के प्रति मोह अधिक होता है, लगाव अधिक होता है। यहाँ तो सुना गया है, देखा गया है कि मोहब्बत करने वाले अपनी जाने तो देने के अलावा अपनों की जान ले लेते हैं। बहुतों ने अपने बच्चों को मार दिया, बहुतों ने अपने माता पिता को मार दिया, बहुतों ने बहन भाई को मार दिया। मतलब मोहब्बत के नाम पर कि उनके मोहब्बत के बीच में कोई आड़ ना लगे, कोई रुकावट ना डाले।
ऐसे ऐसे मतलब मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पर हुए हैं, ऐसी बहुत कथाएं पड़ी हुई हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की कहते हैं कि जो मोहब्बत है वो यारी और जो दोस्ती होती है उससे थोड़ा अलग है। मोहब्बत का मतलब होता है, इसमें मोहब्बत उसको मानते हैं शारीरिक संबंध को, एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाना उसे मोहब्बत मानते हैं। ये जो मोहब्बत होता है, ये मोहब्बत नारी नारी के मध्य नहीं होता है, नर नर के मध्य नहीं होता है। मोहब्बत जो होता है वो एक नर एक नारी के मध्य होता है, जो कि शारीरिक संबंध को लेकर के मोहब्बत नाम देते हैं कि मोहब्बत। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मोहब्बत में रंगीन सपने अधिक होते हैं। मोहब्बत में मतलब ये कल्पनाएं हैं, सपने हैं, ये मोहब्बत को लेकर के तरह तरह के देखा करते हैं कि उनका अलगाव कहीं कहीं से ना हो, वो एक दूसरे के हमेशा के लिए बने रहें, उनके रास्ते में कोई आड़ ना आए, और अगर कोई आड़ बनती है तो उसे वो कैसे हटाएं, इसके लिए वो दोनों ही मिलकर के प्रयास किया करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहते हैं कि मोहब्बत में शर्म, हया, इज्जत आदि का ख्याल समाप्त हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो शारीरिक संबंध को लेकर के मोहब्बत करते हैं, उनके अंदर में ना तो इज्जत की परवाह रहती है, ना तो उन्हें शर्म रहता है, ना थोड़ी हया उनके अंदर में रहती है, और मतलब ज़रा भी ख्याल वो अपने दिल के अंदर में नहीं लाते हैं कि दुनिया में उन्हें कोई कुछ कहेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि दोस्ती छूट जाती है तब इतना गम नहीं होता है, परंतु मोहब्बत में अड़चन पड़ी तो जानलेवा होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो यारी दोस्तियाँ होती हैं वो अगर छूट भी जाती हैं तो इतना बड़ा दुख नहीं होता है, इतना बड़ा कष्ट नहीं होता है, लेकिन जो मोहब्बत होता है जिसमें शारीरिक संबंध जुड़ा है, अगर उसमें अड़चन आ गई कुछ तो फिर एक दूसरे के प्रति में जान ही देने पर आमादा रहते हैं। उसमें या तो दोनों मर जाएं या तो फिर एक तो अवश्य ही मरना होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी मोहब्बत के विषय में कह रहे हैं कि मोहब्बत कुछ ऐसी होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि तुम ऐसा कोई काम न करो, तुम कोई ऐसी गलती न करो, तुम कोई ऐसा पाप न करो, तुम अपनों से बड़ों का सम्मान करो, आदर करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है, क्योंकि सच का मार्ग जो है वही कह पाएंगे, वही बता पाएंगे तुम्हें। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी शब्दों के द्वारा संबोधित करते हैं कि मोहब्बत कुछ ऐसी चीज़ होती है कि मोहब्बत में अगर कहीं अड़चन पड़ती है तो एक दूसरे के प्रति में जानलेवा हो जाते हैं, जान दे देते हैं। मोहब्बत करने वाले बहुत कम होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मोहब्बत करने वाले होते हैं, वास्तविक जो मोहब्बत करने वाले होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अधिकांश मोहब्बत का नाटक करने वाले होते हैं। ज़्यादातर यहाँ मोहब्बत का नाटक करने वाले होते हैं। हिती मोहब्बत करते हैं, वो नाटक है। और जो पक्का मोहब्बत करते हैं वो वाली संख्या बहुत कम है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। समय पर काम नहीं आते। जो मोहब्बत का नाटक करने वाले हैं वो समय पर काम नहीं आते, वो जान नहीं देते हैं, वो जान नहीं देते हैं। हाँ, और चुन लेंगे और देखेंगे, उनका तो धंधा है, पैसा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मोहब्बत पति पत्नी के मध्य नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो पति और पत्नी होता है, इन दोनों के मध्य में मोहब्बत कभी नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कहते हैं? देखिए, शब्द को समझने का प्रयास करें कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कैसे कह रहे हैं।
दो प्रेमियों के शारीरिक संबंध को लेकर के ओम श्री पीर पैगंबर जी ने मोहब्बत कहा है। और पति पत्नी के मध्य का जो प्रेम है उसे मोहब्बत का नाम ओम श्री पीर पैगंबर जी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि सच्चाई क्या है, पत्नी के मध्य नहीं, मोहब्बत पति पत्नी के मध्य नहीं होती है, वो तो रिश्ता है। मतलब वो पति पत्नी का रिश्ता है, वो एक दूसरे के प्रति मोहब्बत नहीं है, प्यारी नहीं है, दोस्ती नहीं है, प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति विश्वास है, रिश्ता है। समझ गए? पति पत्नी के मध्य में कभी मोहब्बत नहीं होती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मोहब्बत पक्की हो जाए तभी पूर्ण पाप है। मोहब्बत के पहले जिन्होंने जन्म दिया उसके प्रति के बहुत फर्ज हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मोहब्बत पक्की हो जाए तभी पूर्ण पाप है। मतलब मोहब्बत पक्की हो जाए, पूरी तौर से शरीर समझ जुड़ के हो जाए तो वो मोहब्बत, मतलब बताया है कि वो मोहब्बत पूर्ण रूप से पाप है। मोहब्बत के पहले जिन्होंने जन्म दिया उनके प्रति के बहुत फर्ज हैं। मोहब्बत करने के पहले, चाहे नारी हो चाहे नर हो, मोहब्बत किसी से करने के पहले जिन्होंने माता पिता ने जो जन्म दिया है, उनके माता पिता ने जो जन्म दिया, वो मोहब्बत करने के पहले की बात ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मोहब्बत करने के पहले जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने जन्म दिया है उनके प्रति के बहुत फर्ज हैं। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जीवन दिया है, से पाल करके इतना बड़ा किया है, सब कुछ किया है, वो मोहब्बत करने के पहले तुम्हारे लिए उनके प्रति के बहुत फर्ज हैं, जिन्होंने तुमको इतना बड़ा किया है। वे फर्ज बिना चुकाए कोई भी कैसा दान दे दे, वो भक्ति हवन यज्ञ आदि कर दे, वो सब पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो फर्ज अदा, माता पिता ने जन्म दिया, माता पिता ने से पाल के बड़ा किया, माता पिता के फर्ज को निभाया नहीं, और उसके बदले में तुम चाहे जितने हवन कर दो, चाहे जितने यज्ञ कर दो, चाहे जितना तुम दान कर दो, कुछ भी कर दो तुम, वो शुभ नहीं होगा, सब कुछ पाप होगा। वो सब कुछ पाप होगा। कैसा भी दान कर दो, कुछ भी दान कर दो, वो सब पाप ही होगा। क्योंकि जो सत्य है, जो असलियत है, जो कर्ज है तुम्हारे ऊपर, कर्ज लगा हुआ है, दान दे हो, काहे क्या दान दे हो? यहाँ तो बताओ दिखाया करे जा तो सब कर्जा चुका के जाती, तब है तो सब कर्जा चुका के जाती। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कर्ज बिना चुकाए कोई भी कैसा दान दे दे, वो भक्ति हवन यज्ञ आदि कर दे, वो सब पाप होता है। मोहब्बत करने वाले बेशर्म टाइप के होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी सीधे शब्दों में कह दिया है कि वो किसी का अदब नहीं मानते हैं, छोटे बड़ा कुछ नहीं समझते हैं, नाते रिश्ते कुछ नहीं समझते हैं, माता पिता का फर्ज, इज्जत आबरू कुछ नहीं समझते हैं। मोहब्बत करने वाले जो दो शरीर संबंध कर चुके होते हैं उन बेशर्म टाइप के होते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। वे सभी की नज़रों से गिरे होते हैं। दो मोहब्बत करने वाले ये भूल जाते हैं कि किसके द्वारा उनकी जीविका चल रही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत करने वाले ये भी भूल जाते हैं कि उनका जो जीवन है और उनकी जो जीविका है वो किसके सहारे चल रही है। क्योंकि मोहब्बत करने वाले जो होते हैं वो कोई मेहनत तो नहीं करते, कमाई तो नहीं करते, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है। मोहब्बत का जुनून जो होता है उनके सर पे सवार होता है। ना तो वो सरकारी नौकरी कर सकते हैं, ना तो महाजनी नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि उनका दिल दिमाग तो वहाँ पे रखा रहता है। सेठ जी, समझ में आ रही बात?
तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे लोग बेशर्म होते हैं और संसार में सभी की नज़रों से घिरे होते हैं। और ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो इतने बेशर्म होते हैं कि वो ये नहीं समझते हैं कि हमारी जीविका कैसे चल रही है, किनके द्वारा चल रही है, उनके अदब उनकी इज्जत हमें करना चाहिए, ये वो भूल जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उस अदब को भी नहीं मानते हैं। मोहब्बत करने वालों में अन्य कुछ कर पाने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिनके ऊपर मोहब्बत का जुनून सवार हो जाता है, उन और कुछ कर पाने की क्षमता ही उनके अंदर समाप्त हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर की सारी क्षमताएं उनकी कल्पनाओं में खो जाती हैं, उनकी यादों में खो जाती हैं, उनके लगाव में खो जाती हैं। इसलिए वो कभी कुछ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। केवल वो एक मोहब्बत रहता है। अब मोहब्बत को दो रूपों में ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि एक तो हिती मोहब्बत होती है, एक पक्की मोहब्बत होती है। पक्की मोहब्बत जो होती है जानलेवा होती है, जो हिती मोहब्बत होती है उसमें एक ही मरता है, दूसरा नहीं मरेगा, दूसरा नहीं जान लेगा, कोई बात आ जाए तो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मोहब्बत करने वालों में अन्य कुछ कर पाने की क्षमता समाप्त हो जाती है। मात्र एक दूसरे का संग ही अच्छा होता है। केवल वो उतने को ही अच्छा मानते हैं, महान मानते हैं, एक दूसरे के बिना रहते नहीं हैं, रह नहीं पाते हैं। कोई कितना समझाए कितना बताए, लेकिन वो रास्ते पर आते नहीं हैं। मोहब्बत पाक वस्तु है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मोहब्बत है वो एक पाक वस्तु है, मतलब पवित्र वस्तु है। पाक का मतलब है कि पवित्र वस्तु है। मोहब्बत हर कोई में होती है, मोहब्बत तो हर किसी में होती है, वो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। माता पुत्र के बीच, पिता पुत्र के बीच, इस प्रकार हर रिश्ते के बीच मोहब्बत अवश्य होती है। मोहब्बत तो सब में होती है, हर एक रिश्ते के प्रति में मोहब्बत होती है, लगा होता है। तभी एक दूसरे को मिलते हैं, तभी एक दूसरे को चाहते हैं, तभी एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। तो मोहब्बत है, प्रेम है, तभी तो मोहब्बत सबके अंदर में होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मोहब्बत जो होती है वो पाक वस्तु है, बहुत पवित्र वस्तु है। ये नकारते नहीं है कि मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत नहीं होगी तो माता और पुत्र में मोहब्बत नहीं होगी तो कैसे मान्यता होगी? कौन माँ है, कौन पुत्र है, कैसे होगी? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मोहब्बत मतलब इस प्रकार हर रिश्ते के बीच मोहब्बत अवश्य ही होती है कि वे हमारे हैं। मोहब्बत में मानव योनि धर्म नष्ट नहीं होता है, ऐसी मोहब्बत शुभ होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिस मोहब्बत में मानव योनि धर्म नष्ट नहीं होता है वो पाक मोहब्बत होती है, उसी को पाक मोहब्बत कहते हैं, वही शुभ मोहब्बत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है और कि हम सबको मोहब्बत के विषय में उन्होंने अवगत कराया है। इस शब्द के द्वारा हम सब समझने का प्रयास करें कि मोहब्बत क्या वस्तु है और कैसी वस्तु है, और हमें कैसी मोहब्बत करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए। इसी शब्द के द्वारा हम सबको समझना बहुत ज़रूरी होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ये शब्द आज बहुत शुभ। देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, किस वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, जो अलौकिक वृक्ष है, जैसा कि वृक्ष कहीं देखा नहीं गया है, किसी ने नहीं देखा। यह नीम का वृक्ष है और ये प्रांगण में मंदिर बने हुए हैं जहाँ पे हम बैठे हुए हैं करीब में, और एक गुफा टाइप का चारों तरफ से ये वृक्ष जो है इसकी टहनियाँ डालियाँ ज़मीन पे आ रही हैं। यहाँ ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा शब्दों का प्रसार हो रहा है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।